मुसलमान मुसलमान कर रहे थे ना मोदी जी। आज उन्हीं के साथ जो ना जो मुसलमानों को वो दे रहे हैं हज जाने के लिए फंड लाख रुपए दे रहे हैं। तुम जाओ ना 10 साल में तुमने लोगों ने 272 भी नहीं, जाओ कहीं जाओ गुफा में बैठ जाओ आत्म मंथन करो। तुम देश को बर्बाद कर रहे हैं। और से का भूल हुई कि जो 400 पार ना हुई, अब तो चारों ही तरफ कस गई है पीएम की कुर्सी। हमसे क्या भूल हुई जो 99 सीट भी पार ना हुई। ध्रुव राठी को भी लाए, कन्हैया कुमार को भी लाए और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के नारे भी लगवाए। फिर भी क्या भूल हुई जो 99 पार ना हुई। सवाल कौन पूछ रहा है? जो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो अफजल की बरसी बनाता है उसको टिकट देते हैं दिल्ली से। ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो खालिस्तानियों के नारे लग रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं विदेशों में बैठे। ये दोषी था। उसने कहा मैं गट से कहता हूं, दोबारा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि कश्मीर में सेना बलात्कार करती है। बोलो मुकरेंगे ये? भाई साहब इनकी गलती क्या है? आज मोदी जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी का रामलाल नाम है और रामलाल ही होगा। ये कहेंगे मोदी जी ने रामलाल कह दिया, नहीं मेरा बाप श्यामलाल है। अयोध्या में हार गया, पूरी दुनिया में हार गया। वर्ल्ड लीडर खत्म हो गया, कोई इज्जत नहीं रही। अयोध्या करते थे, ये इन्होंने ही हरवाया। रोज मोदी करते। से शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से होगी कि राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ती है, वाराणसी की सीट से, तो प्रधानमंत्री मोदी को करारी हार दे देती। कैसे देखते हैं इस बयान को? सर, जिनके परिवार के मुख्य सदस्य अपनी सीट छोड़ करके राज्यसभा का नामांकन भराए, जिनका बेटा खुद वायनाड से भाग करके रायबरेली में सीट ले रहा है माँ की, वो जनता को ज्ञान दे रहा है कि इफ बट ये हो जाता गागूगी कि अब भैया अगर हमारी बहन बनारस से लड़ती तो मोदी जी को हरा देती। मोदी जी को हराना कोई बच्चों का खेल है क्या? अगर हरा देती तो आप क्यों नहीं लड़े? इलेक्शन से पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उतारा अपनी बहन को? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, इतना बड़ा नारा दिया था, क्यों नहीं लड़ी आकर के? संदेश खाली पे चुप थी, उसी के सामने आकर के लड़ लेती। मणिपुर कर रहे थे, उन्हीं बहनों के लिए आकर के लड़ लेती। तुम्हारे ही कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद के मार दिया गया, उसी के लिए आकर के लड़ लेते। 52 सीटें सर पहले थी, 47 सीटें लाए हैं। इनके ही कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे तो झूठी हंसी दिखा रहे हैं और एक ह्यूमर फैला रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन गई, जैसे चांद पे इन्होंने कांग्रेस का झंडा लगा दिया हो। एक अकेला ध्रुव राठी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया, सारा इमोशनल ड्रामा कर दिया, संविधान खतरे में है कह दिया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कह दिया, पहलवान बेटियां परेशान है कह दिया, किसान परेशान है कह दिया, युवा परेशान है। मतलब कौन से दाव पे जिन्होंने नहीं खोले, उसके बाद भी सोनी टाप के पाए ये, तो डूब के इनको मर जाना चाहिए। वो एक अकेला इतना संघर्ष करने के बाद भी 240 पे खड़ा है। तो अब जब से मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया है हाथ में। बड़े मंत्रालय, जो खबरें यही आ रही थी कि जो बड़े मंत्रालय होगी, भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और वही देखने को मिला। तो अभी ये वही बोल रहे हैं कि सब नाराज चल रहे हैं, और ट्विटर पे तो ये तक ट्रेंड चल रहा है कि बहुत जल्दी एक विकेट भी गिरने वाली है। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, इनको बोलने दो। बोल वो लोग रहे हैं जिनकी 2004 के अंदर 142 या 44 सीटें थी और सरकार बना ली थी गठबंधन की। 2009 के अंदर 206 सीटें लाए थे और गठबंधन की सरकार बना लिए थे। मनमोहन सिंह जी, पढ़े लिखे अर्थशास्त्री जी ने कहा जाता था, जिनके कार्यकाल के अंदर भारत का कितने टन सोना गिरवी रखवा दिया गया था। एक को ये कहते हैं चौथी फेल राजा, जिसने कितने विश्व को झुका दिया। 100 टन सोना वापसी आ गया। अभिनंदन जैसा शूरवीर उसके कार्यकाल में आता है। 7 सैनिक कुवैत से आ जाते हैं। भारत छोड़ो दुबई में मंदिर बना दिया जाता है। ये उससे तुलना करेंगे अपनी? कहाँ करोगे सर? दायरे में भी नहीं खड़े होते आप लोग, तो दूर तक नहीं होता। जो ये बात कर रहे हैं गठबंधन की, 303 हो गई हैं उनकी सीटें। नायडू गिर जाएगा। अरे तुम्हारा खुद का तो प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं हो रहा था 26 अलायंस के अंदर, और तुम अभी जनगणना चल रही है, गिनती चल रही है, वोटिंग चल रही है, और पहुंच गया नीतीश बाबू के घर में कि उप प्रधानमंत्री का आपको बना दिया जाएगा न्योता देने के लिए। अरे पहले अपना तो डिसाइड कर लो, तुम्हारे में प्रधानमंत्री कौन है? डगमगा तो ये रहे हैं सर।
अभी तो आप ये देखना, वो सरकार तो 5 साल चलेगी, इनके में से कितने मेंढक उछल उछल के कहाँ जाते हैं ये देखना आप। चाहते हैं तो वही कह रहे हैं, रायबरेली की जो सीट है उस पर तो वो रहेंगे राहुल गांधी, अब वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं और वहां पे खबरें ये हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने वाली है। कैसे देखते हैं इसको? यही तो दुर्भाग्य है देश का। यही अगर भगवान न करे मोदी जी या उनका कोई नेता 2 सीटों पे लड़ा होता, वो 1 सीट छोड़ रहा होता, तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को वहां खड़ा करता। इन्होंने यहाँ भी परिवारवाद, अरे अगर जज्बा था, दम था, तो अपनी बहन को, जीजा को, फूफा को, सबको पहले उतारते। अब अपनी जीती हुई सीट तो तुम गिफ्ट कर रहे हो अपनी बहन को। मैं आपसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड जाने वाली है, क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे वहां चुनाव? अरे इस देश में सब नागरिक अधिकार है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। इनको यही नहीं पता है, ये मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी को फोल कर दिया ना, मुसलमान कर रहे थे ना मोदी जी। आज उन्हीं के साथ जो ना, जो मुसलमानों को वो दे रहे हैं, हज जाने के लिए फंड लाख रुपए दे रहे हैं, और मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं, और 50 साल से उम्र वालों को दे रहे हैं। उनके साथ सीट से इतना प्यार है मोदी जी को, उनके साथ गले मिल रहे हैं। इनकी कोई जुबान नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लिए ना किसी से भी मिल सकते हैं, अपने फायदे के लिए। तुम जाओ ना 10 साल में, तुमने लोगों ने 272 भी नहीं, जाओ कहीं, जाओ गुफा में बैठ जाओ, आत्म मंथन करो। तुम देश को बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल बताइए क्या करते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर का, मोदी वहाँ पे बीजेपी का, वो पता है क्या कहते हैं? हमसे का भूल हुई जो 400 पार ना हुई। सुनता रही, हमसे का भूल हुई के जो 400 पार ना हुई। अब तो चारों ही तरफ कस गई है पीएम की कुर्सी। हमसे का भूल हुई के 400 पार ना हुई। हम पे इल्जाम ये है किसानों का दर्द न सुना, महिला पहलवानों की भी कोई बात ना सुनी। अग्निवीर को जवानों का कुछ न किया, उसका बदला ये मिला कि 272 भी ना मिली। हमसे का भूल हुई के 400 पार ना हुई। अयोध्या हार गए तो पूरी दुनिया में हार गए, शर्म करो, पूरी दुनिया से हार चुके हैं। एक मिनट, ये भाई साहब वे लोग हैं, उमर भर गालिब वही गलती करता रहा, धूलती चेहरे पर, और आईना साफ करता रहा। तो ये आईना साफ करने के चक्कर में लग रहे, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे जेल जाएंगे। तो परेशानी वही है इनकी। तो आज इनके चेहरों पे खुशियां तो उड़ गई, इनके गालों का रुक नहीं देखा कि किस तरीके से गा रहे थे, जैसे कि घर में कोई अर्थी उठ गई हो। मैं ये कह रहा था कि अयोध्या हार कर अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं तो ऐसी 100 हारें हमें स्वीकार हैं। और अयोध्या हार कर राम का मंदिर बन सकता है तो ऐसी 1000 हमें हार स्वीकार है। अच्छा, जैसा उन्होंने अभी बोला था कि आंध्र प्रदेश में हज जाने के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है, और मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, उसके साथ मिलकर आप सरकार गठन कर रहे हो और 400 पार का जो नारा था वो गायब हो गया। सर एक बात बताओ, हज यात्रा पे सब्सिडी या मुस्लिमों को आरक्षण या SC ST OBC को आरक्षण, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दिया जा रहा है देश में। या तो ये होता कि इस पे रोक लगा दी गई होती, देन सरकार आने के बाद दोबारा से चालू होता है, तब मैं भाई की बात पे सहमत भी होता। आज तक दिया जाता। फिर भाई साहब ने गाना गा दिया, हमसे क्या भूल हुई। गाना इन्होंने सही गाया, तथ्य सही नहीं था। हमसे क्या भूल हुई जो 99 सीट भी पार ना हुई। ध्रुव राठी को भी लाए, कन्हैया कुमार को भी लाए, और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के नारे भी लगवाए। फिर भी क्या भूल हुई जो 99 पार ना हुई। जरा खस के बता दो भैया, कहाँ पर दिक्कत हुई, कहाँ नाराजगी हुई। तो ये इतने झूठे लोग हैं, ये सरकार नोटबंदी से और धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो गया, और हमारे जो शहीद हो रहे सैनिक और हमारे जो धार्मिक जो गए हैं वहाँ पे, जहाँ अभी गए, तो उनकी हत्या हो रही है। तो ये इतने झूठे लोग हैं, इनसे पूछो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। आतंकवाद, उसका एक थैला भरा हुआ मिला है नोटों से,
ये इतने झूठे लोग हैं। और लोग जो ना फ्री होके जा रहे थे वहां पे और आतंकवादी हमला हो गया और 3 बार हुआ, इसका जवाब कौन देगा? ये सरकार फेल है, फेल है। सवाल कौन पूछ रहा है? जो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो अफजल की बरसी बनाता है उसको टिकट देते हैं दिल्ली से। ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो खालिस्तानियों के नारे लग रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं विदेशों में बैठे। ये सवाल कौन पूछ रहा होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ा लिखा अरविंदर सिंह लवली को दरकिनार किया जाता है। शीला दीक्षित जी 3 टाइम की मुख्यमंत्री, उनके बेटे को अलग किया जाता है और दिल्ली की सीट पे किसे उतारा जाता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं और कश्मीर में सेना बलात्कार करती है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को, ये भी सरकार की बेइज्जती है। ये आप प्रधानमंत्री टुकड़ा गैंग बोल रहे हैं। शर्म करो, ये टुकड़ा गैंग वाला लड़ रहा है चुनाव और प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप बैठे। ये सरकार से सवाल करो, टुकड़े गैंग वाला कैसे चुनाव लड़ रहा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टुकड़े गैंग ये कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। और ये जो सरकार इतनी निकम्मी है कि टुकड़े गैंग। अच्छा, अरे तो जेल में कौन भेजेगा? गृह मंत्री भेजेगा। टिकट किसने दिया? टिकट किसने दिया? अरे तो आतंक टुकड़े गैंग है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा है? टिकट देने से क्या होता है? वो देशद्रोही है ना। तो ये सरकार फेल हो गई, ये फेल हो गई देशद्रोही। दोषी था। उसने कहा मैं गट से कहता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कश्मीर में सेना बलात्कार करती है। बोलो मुकरेंगे ये? भाई साहब इनकी गलती क्या है? आज मोदी जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी का रामलाल नाम है और रामलाल ही होगा। ये कहेंगे मोदी जी ने रामलाल कह दिया, नहीं मेरा बाप श्यामलाल है। ये उस पर भी मुकर जाएंगे। इनकी क्या धारणा करते हैं? हाँ, सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। ये इतने अनपढ़ है, ये सरकार कहीं गिनवा रहे हैं। अरे तो वो जो, अरे बात सुनो, बाबा हो गए ना, बाबा हो गई इनकी। फिर तानाशाह जो अयोध्या में हार गया वो पूरी दुनिया में हार गया। वर्ल्ड लीडर खत्म हो गया, कोई इज्जत नहीं रही। अयोध्या करते थे, ये इन्होंने ही हरवाया। ये रोज मोदी करते थे, इन्होंने ही हरवाया। 400 पार वाले ये रोज बोलते थे। काशी मथुरा वालों को तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए जो हारे। काशी मथुरा जो हारे, मुंह मत दिखाओ और इनसे पूछो। अयोध्या पे उछल रहे हैं, त्रिपुरा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ? बताओ। हम एमपी से हैं, जो 29 की 29 लोकसभा सीट हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीती है। और हमारा एमपी में इंदौर से आता हूं, जो हमारे सांसद इंदौर से हैं, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री ने अयोध्या के लिए क्या नहीं किया। 50 साल से देश को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट रहा है, पीएम केयर फंड में लूट रहा है। ये लोग देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड में साथ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लूट लिया देश को, 50 साल से दिल्ली में विदेशों से कर्जा ले लिया। अमेठी में जब ये हारे, इन्होंने ईवीएम को बदनाम कर दिया। अरे हम तो अयोध्या हारे, ईवीएम का सम्मान करते हैं। अयोध्या हारे, ईवीएम का सम्मान करते हैं। उन्होंने तो अमेठी तक में ईवीएम को बदनाम कर दिया था। अरे साहब, हमें जो प्रसाद के रूप में मिला उसको सम्मान पूर्वक हमने हमारे पास रखा। लेकिन अयोध्या में हमारे आज भी जय श्री राम बोलते हैं और वह जो जीता है वो कहता है हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। इसका जवाब 29 में फिर से देंगे। अरे जीता हुआ कैंडिडेट जय श्री राम नहीं बोल पा रहा है। बरखा ने वो जो पहना हुआ है उसने वो नहीं बोल पा रहा जय श्री राम। ये किसकी बात करेंगे? ये एक्चुअली में पता है क्या है? पहले हम पता क्या सोचते हैं सर, हमारा दुश्मन जो है ना पाकिस्तान में बैठे हैं आतंकवादी। पहले देश के अंदर गद्दार हैं। अभिनंदन शौर्य के साथ भारत आया, इनको खुशी नहीं हुई होगी। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गिर गए, इनको खुशी नहीं हुई होगी। कुवैत से 7 सैनिक फांसी रोक के आ गए, इनको खुशी नहीं हुई होगी। भारत में राम मंदिर का विरोध था, राम काल्पनिक बताया जाता था। पूरे ब्रह्मांड के अंदर राम जी का सिर्फ एक ही मंदिर था, वो भी अयोध्या। उसकी खुशी इनको नहीं थी। अबू दुबई में मंदिर बन गए, ये खुश होंगे? सर इनसे कोई पूछ लेना रोते क्यों? ये कहेंगे रोता नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो इनका किरदार ये हो चुका है। सवाल कर रहे हैं रियासी में जो हुआ है, जो अटैक हुआ है, गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? सर गृह मंत्री आपको पता है वो क्या कहते हैं मोदी जी, कि हम काम करने वाले हैं,
और बोलने वाले नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, हवाई हमले हुए थे ना, तो मोदी जी ने पहले ट्वीट नहीं किया था इनकी तरह, जो संदेश खाली पे चुप हो जाते हैं। इन्हीं की निगम पार्षद की बेटी की हत्या होती है, चुप हो जाते हैं। मोदी जी कहते हैं मेरा काम बोलता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी स्क्रैच जारी हो गया, स्क्रैच जारी हो गया, भाई इतना पता चल जाए कि वो भारत के अंदर का घुसा हुआ कीड़ा था या पाकिस्तान का था। अगर अंदर का था तो उसका जो हाल होगा पूरा भारत का, पूरा विश्व देखेगा, और पाकिस्तान का था तो अभी तो आटे को मोहताज है सर, एक बूंद पानी को भी तरस जाएगा, कोई श्रीनगर की नदी रोक दी।